गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था अम्मी की तरफ जाने की जो तैयारी थी वो शेयर की थी, तो जब तैयार हो गए थे ना तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। आज की वीडियो में आपके साथ सारा डिटेल से बताऊंगी कि वहाँ पर जाके क्या कुछ किया और मेरी बेटियां कैसी लग रही थी ये वाला ड्रेस पहन के। माशाल्लाह से तीनों जो है वो रेडी हो चुकी थी और मैं भी रेडी थी। और लास्ट में मैंने इनकी जो है ना छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं प्यारे प्यारे से। तो ये मेरी तीनों बेटियां हैं माशाल्लाह, अरीशा, रमीजा और सालेहा। सालेहा के जरा एक्शन चेक करें। अच्छा, इनके हेयर स्टाइल जो है ना मैंने इस तरह से बनाए थे। सारी एक्सेसरी आपको नजर आ रही है मेरी कौन कौन सी पिन्स इनके ऊपर लगाई हैं। इन्होंने बैंगल्स कैसी पहनी है। सालेहा को जरा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, इसके छोटे बाल है तो बस इस तरह का स्टाइल मैंने इसका बना दिया था। और ये वाला फ्रॉक इसको इतना प्यारा लग रहा था ना, तीनों माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। नानों का घर है और नानों के घर पे जाने की हर एक को होती है खुशी, एक अलग ही खुशी होती है वहाँ पर जाने की। तो मुझे भी अपनी अम्मी से मिलने का बहुत ज्यादा दिल था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। ईद का जो स्पेशल डे होता है ना ये वाला, माँ की तरफ जाने का, ये बहुत ही मसलन समझे कि खुशकिस्मती वाला होता है। हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं और उनसे ईदी मिलती है। लेकिन खैर मुझे तो पहले ही आ चुकी थी ईदी और माशाल्लाह से अब्बू ने मुझे जो है वो 10,000 भेजा था। साथ में फ्योनियों का डिब्बा था। भाई की तरफ से मुझे 5,000 मिला। मेरा जो भाई है छोटा मुझसे, माशाल्लाह से मुझे 5,000 ईदी भेजी क्या खुद आके दी। भाभी के साथ आए थे माशाल्लाह से और देखे गए ईद वाले दिन बच्चों को देखे गए थे और ईद से पहले मुझे पकड़ा के चले गए थे। खैर यहाँ पे जी सालेहा के एक्शन देख देख के मैं खुश हो रही थी। बैंगल्स चेक करे जरा कितनी प्यारी लग रही है इसके छोटे छोटे हैंड्स पे। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके थे नानों की तरफ, इनकी नानों की तरफ। मेरी तो अम्मी का घर है। तो यहाँ पे आपी भी आई हुई थी। आपी के बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे थे, तैयबा, अजीन और जहरा, फातिमा। और साथ में मेरी खाला की सॉरी मामू की बेटी भी आई हुई थी, अरूज, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो यहीं पे उनके साथ भी मुलाकात हो गई। और असल में ना जो मेरी भाभी है ना, उनकी ये होने वाली भाभी है, मतलब उनके भाई के साथ इनकी एंगेजमेंट हुई है माशाल्लाह से। और ये देखें जरा, आपी ने ना ये वाला जूता जो है ना मुझसे पहले ही खरीद लिया हुआ था। आपको मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड को ब्लैक जूता पसंद आ रहा है, तो साइज नहीं मिल रहा था। असल में ना जब ये स्टार्ट में अभी आया ये ना मेट्रो पे, तो आप ही इसको परचेज कर चुकी थी। तो मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा हाय आपने ले लिया? तो कह रही थी हाँ, जब मैंने लिया था ना 15-20 दिन पहले का साइज आ चुका था। तो जब मैंने कहा मैं फिर लास्ट में गई हूँ ना, इसलिए सारा जो है ये सेल हो गया था, तो साइज नहीं मिल रहा था। मैंने फिर पहन के देखा, मुझे भी अच्छा लग रहा था पाँव में। और खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, सारे इंजॉयमेंट कर रहे थे, बातें शाती हो रही थी, गपशप हो रही थी और ईद की खुशियां जो है वो आपस में बांटी जा रही थी। और यहाँ पे जी सारा ने हमारी बहुत ज्यादा खिदमत की। सारा ने भी, अम्मी ने भी, दोनों जो है वो लगी हुई थी। भाभी तो कही हुई थी गुजरांवाले अपने पेरेंट्स की तरफ ईद मनाने के लिए माशाल्लाह से, क्योंकि जिस तरह हम अपने माँ बाप के घर गए हैं ना तो उनका भी हक है जी, वो भी वहाँ पे जाके ईद मनाए, अपनों के साथ खुशियां मनाए, अपने पेरेंट्स के साथ। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे जी उनके सर पे। और ये जी तैयबा का प्यारा सा ड्रेस जो है सारा ने तैयार किया है। असल में ना ये मोटिव सारा ने बनाया है। कटिंग शटिंग जो है ना वो मैंने की है, स्टिच जो है इसकी मामा ने किया है। मिलजुल के ना इसका ड्रेस तैयार हो गया था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारी भी लग रही थी। इसके हेयर स्टाइल बहुत प्यारा इसकी ना मामा ने तैयार किया था इसका। और जूता भी बहुत प्यारा था। और मेहंदी चेक करे जरा, इसकी पाँव तक मेहंदी लगी हुई है। बच्चों को कितना ज्यादा शौक होता है ना पाँव तक मेहंदी लगाने का, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और समझ लें कि ईद हमारी आज के दिन स्टार्ट हुई थी अम्मी के घर पे ही। और पहले दिन तो इतना नहीं था क्योंकि घर में ही थे, और पहला दिन इतना नहीं, मसलन अम्मी और सारा आई थी थोड़ी देर के लिए। और ले जनाब इसको देखे जरा, जहरा फातिमा को, ये तो प्रिंसेस लग रही है, सबसे प्यारी लग रही थी। छोटे बच्चे हो ना वो सबसे ज्यादा प्यारे लगते तैयार हुए हो ना। तो ये मैडम ने गरारा पहना हुआ है, रेडीमेड गरारा इसकी मामा लेकर आई थी। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था इसका और बहुत प्यारी लग रही थी। सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये मुझे पता क्या कह रही थी, खाला अभी बोलना नहीं इसको आता, लेकिन मुझे अपना बैग तक जो है ना वो दिखा रही थी, बैंगल्स भी, बैग भी हमें दिखा रही थी। और इतनी ज्यादा खुश थी माशाल्लाह से। मैंने फिर क्या किया, मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, खड़ा किया और मैंने कहा जी अपने फेस छुपा लो और बस जी सारी लुक अपनी दिखाओ। मैंने इनका फिर कैप्चर कर लिया थोड़ा सा सीन। और सालिया मैडम अपने पापा के पास बैठ के यहाँ पे गेम शेम खेल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो है घर में गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए। मेरी जो प्यारी सी खाला की बेटी है ना, बड़ी की बेटियां आ गई माशाल्लाह से। और ईद पे इनसे मुलाकात ज्यादातर होती है, ये ईद पे आती है, यहाँ फिर अक्सर बहुत कम इनसे मुलाकात होती है। और ये भी बच्चियां बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, बहुत इनोसेंट सी थी। इनसे भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। फिर जी खाना लग चुका था और हम सारे जो है ना नीचे बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं। बड़ा मजा आया खाने में ना। सारा ने और अम्मी ने मिलके ना पुलाव बनाया था। आपी ने जो है ना 2 घंटे पहले वहाँ पे चली गई थी, स्टीम तैयार किया आपी ने, चिकन स्टीक बहुत टेस्टी बना था, बहुत मजा आया। उसके बाद जी जहरा फातिमा को यहाँ पे नेल पेंट लग रहा था। हम बच्चों को देख देख के खुश हो रहे थे। बच्चे ना जिद कर रहे थे कि हमें आइसक्रीम खाने जानी है। फिर जो है ना अरीशा के पापा को मना रहे थे। बस फिर हम यहाँ पे बाहर आउटिंग पे निकल आए। रश बहुत ज्यादा, आपको पता है ईद के दिनों में इतना ज्यादा रश होता है। और बस बहुत मुश्किल से जो है ना हम लोग फिर निकल ही आए। हम लोगों ने कहा चले हम आइसक्रीम खाएंगे वालों के पास।
जो माल रोड पे आई थिंक उनकी जो मेन ब्रांच है ना, वहाँ पे हम लोग गए। लेकिन वहाँ पे पहुंच के जैसे ही हमें पता चला रश इतना ज्यादा था, पार्किंग की भी जगह नहीं थी। फिर हमने गाड़ी में बैठ के एंजॉयमेंट की, गाड़ी में बैठ के हमने खाया पिया। क्या खाया वो भी आपको बताऊंगी। मैं तो रास्ते में बहुत ज्यादा एंजॉय करते जा रही थी। मम्मी मेरे साथ थी, आपी वगैरह पीछे बैठ के बस वो भी लगी हुई थी, बच्चे भी साथ थे। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और ये दिन बहुत ज्यादा यादगार गुजरा। भाभी को भी बहुत ज्यादा मिस किया, जो गुजरांवाले गई हुई है ना हमारी भाभी, वो उनको भी बहुत ज्यादा मिस किया। उनकी भी बड़ी याद आ रही थी भाई की भी, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं थे। और ईद वाले दिन आपको पता है कि भाई होते हैं, तो फिर अपनों के साथ ही तो ईद होती है ना, वो ना हो ना तो फिर उनकी कमी महसूस होती है। और इसके बाद जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे हैं, तो पहुंच के जी पता चला बहुत ज्यादा रश था। फिर हमने गाड़ी में बैठ के वहाँ पे आइसक्रीम खाई, और मैंने तो गोला खाया। इतना मजा आया गोला खाने का, इतना टेस्टी था। बचपन याद आ गया, बचपन में मैं खाती होती थी इस तरह की चीजें। आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।